सबसे पहले तो मई के आखिर में, जून की शुरुआत में पीक होना है कोरोना वायरस ने। बहुत सारे ममालिक ने लॉकडाउन तब खोला जब वो पीक क्रॉस कर चुके थे या पीक पर थे। हम लोगों ने पीक से पहले ही लॉकडाउन खोल दिया है। मई के आखिर में और जून की शुरुआत में जो सूरत हाल पैदा होने वाली है, कंसिडरिंग कि ईद की शॉपिंग के लिए रश कितना है, आप समझते हैं हम संभाल पाएंगे सूरत हाल को? जी देखिए, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे। और देखिए, लॉकडाउन या होता है या नहीं होता, इन बिटवीन कोई चीज़ नहीं है। और जिस तरह की पॉलिसीज़ फेडरल गवर्नमेंट की रही हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, दिस विम्सिकल अप्रोच ऑफ द आवर प्राइम मिनिस्टर स्पेशली, आप समझते हैं कि इसकी मेन इम्पेडिमेंट जो था वो ये था फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी अगेंस्ट द कोविड-19 वायरस। अब देखिए कि इतनी वो जो है पैसेट किस्म की सारी पॉलिसीज़ रही हैं कि कभी लॉकडाउन कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है, कभी कह रहे हैं कि उसके बड़े फ़वाइद हैं, कभी वो सॉफ्ट लॉकडाउन, कभी वो स्मार्ट लॉकडाउन। और लोगों की जो हमने एक उनकी माइंड सेट किया था अगेंस्ट दिस वायरल इन्फेक्शन, वो सारा अब हम लूज़ कर बैठे हैं। अब जो है वो बिल्कुल, आप डॉक्टर्स जो हैं जो मर्ज़ी कहते रहें और एक्सपर्ट्स ओपिनियन जो मर्जी आ रहा है, व्हेन द गवर्नमेंट इज़ बेंट अपॉन ओपनिंग द बिजनेसेस, और जो है जिस तरह फिर ये देखें ना आप, SOPs का कौन से SOPs कहीं पे लागू आपने देखे? इवन द फेडरल गवर्नमेंट का जब ये पहला इन्होंने ऑफिस खोला नादरा का, तो आपने देखा कि वहीं से ही तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो गया, वहीं पे लाइनें, और वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर जिस तरह लोग धेंगा मुश्ती कर रहे थे वो अपनी वेरिफिकेशन करवाने के लिए, जो है उसके बाद वहीं से ही आपको सबक सीख जाना चाहिए था कि कोई किसी किस्म की SOPs जो हैं रिगार्डिंग ओपनिंग अप ऑफ द बिजनेसेस, स्पेशली बाजार खोलने से, आपने वो कह दिया कि ताजर जो हैं वो सारा संभाल लेंगे। भाई ताजर कैसे संभाल लेंगे? वो जो है आपके नादरा ऑफिस में नहीं संभाल सके, आप अपने जो है वो जो बेनज़ीर और आपकी वो जो थी एहसास कैश प्रोग्राम में नहीं आप संभाल सके, आप राशन की जो तकसीम के वक्त जो हुआ हल्लड़बाजी हुई आपने वो भी देखी है। तो ये कहना कि जी ये SOPs हो जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल। अच्छा डॉक्टर साहब, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन यहाँ हमारी अवाम के अंदर भी एक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन का फुकदान पाया गया। तंजीम नाम की चीज हमें नजर नहीं आई। हुकूमत ने समाजी फासले के बारे में कहा, नहीं फॉलो किया गया। मास्क पहनने को कहा, बहुत सारे लोग पहन रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं पहन रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी और एहतियाती तदाबीर के बारे में बात की गई, घर से ज्यादा बाहर निकलने को ना बात की गई। क्या इस तमाम सूरत हाल का जो पैदा हो रही है इसका मलबा सारा हुकूमत पे डाला जा सकता है, कंसिडरिंग कि अवाम भी अनफॉर्चुनेटली उतनी ही शरीक है इस तमाम मामले के अंदर? देखिए, यहाँ पर जो डॉक्टर्स का और एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है ना, वो मुकद्दम है सारे ओपिनियन से। आप देखें कि इवन वो मज़हब पर भी मुकद्दम हो गया, ठीक है ना। और हमारा जो है दीन भी यही कहता है, हमारी जो है मज़हब भी यही कहता है कि जहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो देन द एक्सपर्ट्स वुड प्रिवेल। अब आपने जो है वो यहाँ पर एक्सपर्ट्स को तो आपने बिल्कुल साइड पे कर दिया है। अब मामला संभाल लिए हैं आपकी जो है पॉलिटिशियंस ने, और स्पेशली जो है गवर्नमेंट ने, और प्लस जो है वो जुडिशरी भी अब तो आ गई है। अब जुडिशरी ने भी कुछ अपनी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। तो नाउ इट्स अ मैटर ऑफ एक्सट्रीम कन्फ्यूजन। अब जो है मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिसी रह गई है। अब तो ये है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है खुद। मैं आपको बताऊं, मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं आपके प्रोग्राम में, अभी मैंने पूरा अपना जो है हेजमेट सूट पहना हुआ था और गॉगल्स लगाए हुए थे और अपने जो है मास्क और जो है पूरे मैं उसमें आया हूँ आपके यहाँ पर, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसी तरह ही प्रोग्राम करूं, ताकि अब आपने खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। नोबडी एल्स इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, नाउ यू आर ऑन योर ओन, ठीक है ना जी। अब आपने खुद अपनी हिफाजत करनी है, और उसमें आप कितना बच पाएंगे इट्स ए मैटर ऑफ लक। लेकिन जो हालात हैं वो जिस तरह आप कह रही थी कि ये जो है, अब मैंने हॉस्पिटल्स की आपको लाहौर की कंडीशन बता रहा हूँ। मैं आई एम ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, आई एम ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, आई रन माई ओन हॉस्पिटल आल्सो। सो आई टेल यू कि यहाँ पर हालात ये हैं कि अब जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, पैरामेडिकल स्टाफ की, जो इससे, और उसमें से सीरियस केसेस अब बहुत ज़्यादा निकलने शुरू हो गए हैं। व्हेन द नंबर वुड इंक्रीज, डेफिनेटली द नंबर ऑफ सीरियस केसेस वुड आल्सो इंक्रीज। अब लाहौर के सारे जो हॉस्पिटल्स हैं इस वक्त ये सूरत हाल है कि ऑलमोस्ट जो हैं वो सारे जो हैं सैचुरेशन के पॉइंट पर पहुँच गए हैं, और हमारे कई डॉक्टर्स काफ़ी सीरियसली सिक हैं एंड दे आर ऑन हाई फ्लो ऑक्सीजन। मैं आपको बताऊं, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम, आई नो माई सेल्फ। सो डॉक्टर कम्युनिटी इज़ वेरी अपसेट ऑन दिस होल सिचुएशन।
राइट अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होती है, तो आप प्रोफेशनली बात कर रहे थे एज अ डॉक्टर, अब जरा मैं आपकी सियासी प्रोफेशन की तरफ भी आती हूं। अगर आपकी जमात होती, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होती, तो क्या ऐसा मुख्तलिफ करती जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना सूबाई हुकूमत कर रही है ना वफाकी हुकूमत कर रही है? देखिए हमारी तो मिसालें आपके सामने हैं। हमने डेंगू की जैसी इन्फेक्शन जो कि एपिडेमिक थी, ये तो यानी वो पूरा इतनी खौफनाक वबा थी कि लोग धड़ाधड़ गिर रहे थे, और सेम कंडीशन थी कि उस वक्त भी हमें डेंगू का जो था मर्ज, उसकी कोई पता नहीं था कि उसका ट्रीटमेंट का वे क्या है। हमारे मुल्क में वो पहला हमला था और लाहौर वाज अफेक्टेड लाइक एनीथिंग। अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोविड-19 उस तरह नहीं हुआ जो डेंगू की सूरत हाल थी, और उस पर हमारी हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है कि हमने कितने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए। देखिए हम इन्हें सजेस्ट कर रहे थे कि टेस्ट का खुदारा आप जो रेट है प्राइवेट लैब्स का, उसकी लेजिस्लेशन कर दें, आप उसकी कैलकुलेशन कर लें कि कितनी कीमत कॉस्ट आती है, प्लस उनकी जो है मैनेजमेंट की कॉस्ट कितनी है, तो आप उसके रेट्स नीचे ले आए। आपको वो भी नहीं आए। आप देखें बाई जो है कोई भी जो है लेजिस्लेशन नहीं हो सकी इस पर। आपकी जो अप्रोच जो थी वो डे टू डे चेंज होती थी, यानी आज सिचुएशन इवॉल्व थी कि आज सीरियस है तो आप सीरियस हो गए। आपकी कोई पॉलिसी नहीं थी। आपकी पॉलिसी अभी तक ये है कि टू वॉच द सिचुएशन एंड देन टू डू द स्टेप्स। इन जो मेडिकल की डिजीज़ होती हैं उनमें इस तरह नहीं होता। ठीक है, आपके फ्रंट लाइन जो आपके मेडिकल प्रोफेशनल सारा नाराज़ बैठा था कि उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मुहैया नहीं कर सकी गवर्नमेंट, मेडिसिन प्रोवाइड नहीं हो सकी, और आपके जो थे क्वारंटाइन सेंटर्स और आपके जो हॉस्पिटल्स जो से आइसोलेशन वार्ड्स, उनकी सूरत हाल आपके सामने है कि रोज़ मरीज़ वावेला करते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, अरबों रुपए खर्च करके मिसमैनेजमेंट की नज़र हो रहे हैं। आपके सामने ऐसी ऐसी स्टोरियाँ आ रही हैं करप्शन की और एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स की कि चीफ जस्टिस साहब कल फरमा रहे थे कि अगर इतने अरबों रुपए लगा दिए थे तो हर फिर जो मरीज था कोरोना का वो तो करोड़पति हो चुका होता। तो वेयर द मनी इज गोइंग? बेसिकली दिस इज द होल हॉटस्पॉट सिचुएशन एंड मिसमैनेजमेंट एट एवरी लेवल। हमारा आपके सामने है कि डेंगू के ऊपर आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हमने एंगेज किया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के वार्ड्स को हमने उन्हें रिक्वेस्ट की, उन्हें इन्फोर्स किया कि वो हर जो प्राइवेट हॉस्पिटल पेशेंट्स लेगा फ्री ऑफ कॉस्ट लेगा। आपको अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 60-70 हज़ार रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले रहे हैं। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में इस तरह का खौफनाक दहशतनाक सूरत हाल है कि मरीज कहता है मैं मर जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप देखिए ना, आपके सामने है, रोज स्टोरीज आपके सामने आ रही हैं। तो इसमें हमारी हुकूमत से तो आप कंपैरिजन करने का सोचे ही नहीं। हम तो देखिए हमने आते ही शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए और आते ही उन्होंने फर्स्ट लाइन ऑफ जो एक्शन लिया, उन्होंने कहा कि हमें मेडिकल प्रोफेशन को प्रोटेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने को सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे ले रही है। वो कहते हैं कि उनके आने से क्या ऐसी चीज तब्दील हो जाती इस पूरे सूरत हाल के अंदर विद रिगार्ड्स टू कोरोना वायरस, के वो आ गए फौरन से, उससे पहले वो आ नहीं रहे थे, फिर बहुत सारे आगे के मामलात हुए। तो ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर ले रही है, इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा? वो बिल्कुल गलत ले रही है। देखिए उन्होंने बहुत सिंसियरली अपनी जो है वो तावन का हाथ बढ़ाया था, और उसमें कोई शक नहीं है कि वो उनकी बहुत एक्सपर्टीज़ थी, हमारी अपनी पार्टी की एक्सपर्टीज़ थी, हमारे डॉक्टर्स की टीम्स की एक्सपर्टीज़ थी। हम अगर उनके साथ होते तो आप ये देखते कि पूरी कौम, जबकि पूरी लीडरशिप आप देखें ना, जब एक पेज पे हो, आपकी अपोजिशन भी एक पेज पे हो, तो अवाम का मूड कुछ और हो जाता है। जब आपकी सिंध की हुकूमत कहती है कि हमने ये करना है, तो फेडरल गवर्नमेंट के फेडरल मिनिस्टर्स जाके उनका मजाक उड़ाएं, तो फिर लोगों का बिहेवियर उसी तरह चेंज हो जाता है। आप सारी डिस्कशंस इंडोर करें, असेंबली में करें, पार्लियामेंट्स को बिल्कुल गैर फाल कर दिया, स्टैंडिंग कमेटीज़ बिल्कुल गैर फाल रहीं, अपोजिशन को आपने किसी तरह भी कोई स्पेंडिंग पे ये बजट एलोकेशन पे जो इस डिजीज़ के ख़िलाफ़ हुआ, किसी पे कोई मशवरा नहीं किया गया। मैं आपको बताऊं, इस तरह लेजिस्लेशन आप कैसे क्यों नहीं हुई? देखिए आप कम से कम प्रोटेक्टिव मेजर की लेजिस्लेशन ऑर्डिनेंसेस ले आते। आप जो रोज ऑर्डिनेंसेस लेते हैं, क्या हम एक ऑर्डिनेंस नहीं निकाल सकते थे कि सबने जिसने घर से निकलना है उसे मास्क पहन के निकलना है? आप ला सकते थे। आपने जो है ये जो लैब्स के टेस्ट की प्राइस पे ला सकते थे। आप टेस्टिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, देखिए जब तक आपकी सारी अपोजिशन पार्टीज़, सारी प्रोविंशियल पार्टीज़, जब तक आपके उलमा कराम, जब तक आपके समाजी कारकुन, आपकी जो है समाजी तंजीमें, आप देखिए ना हर जगह पर डिस्पैरिटी है। हर जगह पर इस हुकूमत ने कहीं पर भी सबको इकट्ठा जोड़ने की कोशिश नहीं की, कौमी यकजहती को, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि पारा पारा कर दिया है। आज भी मैं देख रहा था एक तरफ
अभी टीवी पे एक तरफ जो है वो मुर्तज़ा वहाब सिंध वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक तरफ चौहान साहब कर रहे थे और इस तरह एक दूसरे का तमस्खर उड़ा रहे थे। तो इस माहौल में पब्लिक का क्या ओपिनियन बनेगा? which is not the need of the time। डॉक्टर साहब बिल्कुल ये बात से तो कंप्लीटली मुत्तफिक हैं कि एट दिस पॉइंट इन टाइम जितना ज्यादा इत्तेहाद और यकजहती जरूरी है, शायद ही कोई और चीज जरूरी है। डॉक्टर मजहर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। से पहले